सो हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनी टॉक्स विद राहुल। तो दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया हो कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं, एशिया के मार्केट भी एक साथ प्रेशर में हैं। जापान हो, निकाई हो, हांगकांग हो, हैंगसेंग हो या फिर इमर्जिंग एशियन मार्केट हो। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ अमेरिका का पुराना डेट इशू है या अब एशिया इस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का पार्ट बन चुका है। यूएस डेट ना अब जीडीपी के लगभग 100% से ऊपर है और इसका प्रभाव न सिर्फ अमेरिका पे बल्कि चीन, जापान जैसे बड़े होल्डर्स के लिए भी बड़ा खतरा है, क्योंकि ये देश के पास यूएस ट्रेजरी का एक बड़ा हिस्सा है और ये कोई पुराना आंकड़ा नहीं बल्कि 2026 का शुरुआती लेटेस्ट कंसर्न है। तो पिछले कुछ हफ्ते में आपने वॉल स्ट्रीट में डेट रिस्क फियर हुआ, एशिया के मार्केट जैसे जापान, साउथ कोरिया आदि में आपको गिरावट देखने को मिली। तो बाजार गिरावट सिर्फ यूएस नहीं, यूएस इन्फ्लेशन रेट एक्सपेक्टेशन, जियोपॉलिटिकल रिस्क, अभी जैसे वेनेजुला के लेटेस्ट टेंशन में और ग्लोबल पॉलिसीज अनसर्टेनिटी भी है, तो कंबाइन होकर मार्केट सेंटीमेंट को अफेक्ट कर रहा है। तो आज इस वीडियो में हम लोग डीप एनालिसिस करेंगे कि यूएस डेट क्राइसिस क्या है, एशियन मार्केट में सेलिंग क्यों हो रहा है, 2026 का ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो बिना किसी नॉइज़, बिना किसी फेक हाइप के सिर्फ रियल रीज़न मैं आपको शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर लेते हैं कि ये डाटा पुराना नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। ये कोई 2-3 साल पुराना कहानी नहीं है। 2026 के स्टार्ट में भी यूएस डेट प्लस रेट्स प्लस जियो पॉलिटिक्स एक्टिविटी प्रेशर बने रहे हैं, इसलिए मार्केट रिएक्ट कर रहा है और एशिया इससे अलग नहीं रह सकता, ये समझना पड़ेगा। तो यूएस डेट प्रॉब्लम क्या है, रूट काउज क्या है, ये समझना होगा आपको। तो अमेरिका का ना डेट सिर्फ नंबर नहीं है, सिस्टमेटिक रिस्क है। तो गवर्नमेंट का खर्चा कंट्रोल के बाहर हो चुका है, इंटरेस्ट रेट हाई लेवल पे है और हर साल का इंटरेस्ट पेमेंट जो हो रहा है ना वो ट्रिलियन डॉलर्स में है। और जब हाई डेट प्लस हाई इंटरेस्ट, तो सिस्टम स्लो होना ही होना है, तय है। तो यहाँ से ही फियर जनरेट होता है जो ग्लोबल इन्वेस्टर को मूव करने पे मजबूर कर देता है। तो अब एक दूसरा चीज़ समझते हैं कि बॉन्ड मार्केट का क्या सिग्नल है, सबसे बड़ा वार्निंग क्या है। नॉर्मली जब मार्केट गिरता है ना तो पैसा बॉन्ड में जाता है, लेकिन इस बार है ना क्या हो रहा है, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड भी वोलेटाइल हो गया है, यील्ड ऊपर जा रहा है और मार्केट कह रहा है कि मुझे गवर्नमेंट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे डाउट है। तो ये सबसे डेंजरस सिग्नल होता है डेट के लिए। तो क्या है कारण, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड भी बहुत वोलेटाइल हो गया है, यील्ड ऊपर जा रहा है, तो मार्केट को ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे डाउट है। इस डाउट के कारण ये जो सिग्नल जनरेट कर रहा है ना वो काफ़ी डेंजरस होता है। प्लस हम लोग देखेंगे तो फेडरल रिजर्व का जो प्रेशर है ना, फेडरल रिजर्व के सामने दो प्रॉब्लम है समझिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना और इकोनॉमी को रिसेशन में जाने से बचाना। तो रेट ज़्यादा देर तक हाई रहे तो क्या होगा, उससे लोन्स महंगे हो जाएंगे, कंजम्पशन कम हो जाएगा, कॉर्पोरेट प्रॉफिट प्रेशर में आ जाएगा और जब प्रॉफिट कम होते हैं तो स्टॉक्स गिरते हैं, ग्लोबली सारे स्टॉक्स गिरते हैं। तो जो फेडरल रिजर्व का जो प्रेशर बना हुआ है, ये सब चीज़ बना हुआ है। तो एशिया मार्केट सेलिंग जो है वो डायरेक्ट लिंक कैसे बन रहा है इससे। तो अब एशिया के बारे में बात करते हैं, जैसे मान लीजिए जापान, निकाई के बारे में। तो येन जो है वीक हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, यूएस यील्ड अट्रैक्टिव, तो पैसा वापस यूएस शिफ्ट हो रहा है। हांगकांग और चाइना देखते हैं तो ऑलरेडी स्लो डाउन का प्रेशर पहले से है, प्रॉपर्टी प्लस डेट इशू वहाँ चल रहा है, ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट ने और डरा दिया है वहाँ के इन्वेस्टर्स को। तो अब इमर्जिंग एशिया जैसे इंडिया, कोरिया, ताइवान, तो वहाँ पे एफ का सेलिंग है, शॉर्ट से टर्म सेलिंग है, हाई वैल्यूएशन स्टॉक जो जितने भी हैं उन पे प्रेशर बना हुआ है। तो एशिया इज रिएक्टिंग, आपको बात ये समझना होगा, मेरे इस वर्ड को पे ध्यान दीजिएगा। एशिया इज रिएक्टिंग नॉट कोलैप्सिंग। वो सिर्फ एक रिएक्ट कर रहा है, कोलैप्स नहीं कर रहा है, क्योंकि जो इशू है उस पर बस एक रिएक्शन मार्क देना है, तो वो रिएक्शन दे रहा है। तो ये चेन रिएक्शन कैसे काम करता है, अब आप समझिए। यूएस डेट का फेयर है तो बॉन्ड यील्ड ऊपर जाएगा, डॉलर स्ट्रांग होगा, एफ का विड्रॉल होगा और एशिया मार्केट डाउन जाएगा। तो ये ग्लोबल लिक्विडिटी का गेम है, इमोशन का नहीं है, आपको समझना होगा। ये पूरा लिक्विडिटी का गेम चल रहा है, ये कोई इमोशन सेलिंग वगैरह ये सब कुछ नहीं है, बस लिक्विडिटी को मैनेज किया जा रहा है। तो इंडिया, हमारा इंडिया इसमें कहाँ खड़ा है, तो इंडिया का पोजीशन कंपेरेटिवली देखें ना तो स्ट्रॉन्ग है बाकी कंट्रीज से, क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बहुत पावरफुल हो गए हैं। जो भी एसआईपी म्यूचुअल फंड का फ्लो आ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ मोड में है अभी। फिर कंजम्पशन ड्राइवन मार्केट है, जो भी कंजम्पशन स्टॉक्स है वो सब अच्छे चल रहे हैं। पर शॉर्ट टर्म वोलेटाइल प्रेशर रहेगा, पॉसिबल है, क्योंकि आप जानते हैं कि यूएस अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो थोड़ा सा तो शॉर्ट टर्म वोलेटाइल हो सकता है मार्केट। न्यूज़ बेस्ड अगर कोई न्यूज़ आता है तो उसका पैनिक सेलिंग भी हो सकता है। तो इंडिया को एशिया से थोड़ा अलग ट्रीट करना पड़ेगा इस बार आपको। ऐसा नहीं है कि जितना एशिया गिरेगा उतना इंडिया गिरेगा, इस बार थोड़ा सा आपको अलग ट्रीट करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, अगर हम लोग देखते हैं
गोल्ड, डॉलर एंड क्रिप्टो, ये पैरेलल मूवमेंट जो चल रहा है। गोल्ड में क्या है, डेट फियर प्लस इनस्टेबिलिटी रहेगा तो बुलिश बाइस रहेगा, गोल्ड अब बढ़ेगा। डॉलर में क्या है, शॉर्ट टर्म स्ट्रॉन्ग है, सेफ हेवन है। लॉन्ग टर्म ट्रस्ट इशू, अगर डेट का अनकंट्रोल रहा तो डॉलर बढ़ेगा। क्रिप्टो क्या है कि वॉलेटाइल है और डेट प्लस मनी प्रिंटिंग का जो हेज नैरेटिव स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे, इसलिए क्रिप्टो वॉलेटाइल रहेगा, लेकिन वो भी अब गिर चुका है इतना कि यहाँ से रिकवरी आ सकता है। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्लियर स्ट्रैटेजी हम आपको बताते हैं ना, क्लियर स्ट्रैटेजी है कि अगर आप ट्रेडर इन्वेस्टर हो तो पैनिक मत करो, ओवर लीवरेज अवॉइड करो, स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स जो हैं वो फोकस करो उस पर। कैश किंग होता है इन अनसर्टेनिटी, थोड़ा कैश में बैठिए, ये नहीं कि एक बार सारा अमाउंट मार्केट में आप फ्लो कर दीजिए, उससे कुछ नहीं होगा। आप थोड़ा कैश लेके बैठिए, मार्केट जब जब डिप मारे तो पार्शियल बाइंग कीजिए। न्यूज़ से नहीं, डेटा से ट्रेड कीजिए, डेटा को समझिए क्या डेटा बोल रहा है, ये नहीं कि टीवी पे कोई भी न्यूज़ आया तो उस पर रिएक्ट कीजिएगा तो उस पर लॉस ही होगा। तो याद रखिए कि मार्केट सबको डरा के ही पैसा बनाता है। जब जब मार्केट आपको डराएगा, मार्केट पैसा बनाएगा, आप पैसा लूज करेंगे। जब ये आप दिमाग में अपने बात डाल लीजिएगा, आपको कभी लॉस नहीं होगा। तो अब अमेरिका का डेट इशू यूएस का प्रॉब्लम नहीं रहा है, ये ग्लोबल ट्रस्ट का इशू बन चुका है। एशिया का सेलिंग इसका रिएक्शन है, रीज़न नहीं है, सिर्फ रिएक्शन दे रहा है। जो लोग इस फेस को समझ के चलते हैं ना, वही नेक्स्ट रैली का सबसे बड़ा बेनिफिशियल बनेंगे, ये समझ लीजिए। जो इस फेस को समझ जाएंगे ना, ये फेज क्या चल रहा है, कब खत्म होगा, नेक्स्ट रैली में सबसे ज़्यादा पैसा वही बनाएंगे। अगर आपको अगर पैसा बनाना है तो आप थोड़ा सा समझिए मार्केट क्या कह रहा है, और न्यूज़ पे ना जाके डेटा पे थोड़ा सा काम कीजिए और डेटा के हिसाब से अपना माइंड सेट कीजिए, स्टॉक चूज़ कीजिए, ओवर वैल्यूड स्टॉक्स को अवॉइड कीजिए। तो अगर आपको ऐसा डीप रियल मार्केट एनालिसिस और चाहिए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट में लिखिएगा ग्लोबल डेट रियलिटी क्या है, तो और भी इस पे डेट पे हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।